हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन शर्मा और आप सभी का डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी 2.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो डिफेंस स्टडीज़ का थर्ड सेमेस्टर का पेपर है बीए का, जो दिसंबर 2024 में हुआ है, उसमें जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जो हमारी पहली वीडियो है नेशनल सिक्योरिटी एंड कंसेप्चुअल एसेप्ट्स के बारे में, उसका जो पेपर कोड है 120-301T होता है। ठीक है, आपका जो पेपर है वो 3 घंटे का होता है, 75 मार्क्स का होता है। 3 सेशन होते हैं इसमें, ए, बी और सी। तो पहला जो सेशन होता है ए, उसमें आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बी सेशन में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो सी होता है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है जो सेशन ए है उसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि शक्ति का संतुलन क्या है, व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पावर। जो शक्ति संतुलन है ये एक राजनीतिक सिद्धांत है, क्योंकि जो शक्ति संतुलन है वो इस प्रकार की जो माइंडसेट है उसको रखता है कि शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति का विवरण इस प्रकार होना चाहिए कि कोई भी एक राज्य या जो शक्ति या कोई भी समूह इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि वह दूसरे पर हावी हो सके। यानी कोई भी जो समूह है या राष्ट्र है वो इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए जो दूसरे पर हावी हो सके। तो इसलिए क्या है, राष्ट्रों के बीच में जो शक्ति है उसको बैलेंस करने का कार्य जो किया जाता है इस सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। इसका जो उद्देश्य होता है क्या है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जो है उसको बनाए रखने का इसका उद्देश्य होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है एफएमसीटी का वर्णन कीजिए। एफएमसीटी क्या है, यह है फिसाइल मटेरियल कट ऑफ संधि इसको कहा जाता है, इसका जो फुल फॉर्म है। हिंदी में इसको विखंडनीय पदार्थ कट ऑफ संधि कहा जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावित संधि है, यानी इस पर प्रस्ताव रखा गया है। अभी तक इसको ना ही लागू किया गया है ना इस पर अभी तक किसी राष्ट्र ने सिग्नेचर की है। ठीक है, तो इसका क्या है कि जो भविष्य में जो ये संधि है ये इसलिए की गई है कि भविष्य में अगर कोई परमाणु हथियार या अन्य परमाणु विस्फोटक जो उपकरण होते हैं उनकी जो विखंडनीय सामग्री है उनके उत्पादन पर प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, जैसे कि जो अत्यधिक संवर्धन यूरेनियम है या प्लूटोनियम है, उनको जो विखंडनीय होते हैं, ठीक है, उस सामग्री पर क्या है प्रतिबंध लगाने का कार्य संधि के अनुसार किया जाता है। ठीक, दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है शस्त्र होड़ के बारे में बताइए। शस्त्र होड़ क्या है, जब 2 या 2 से अधिक देश या समूह के बीच अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए जो प्रतिस्पर्धा यानी जो कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है उसको ही क्या कहते हैं, सैन्य दौड़ कहते हैं। और इससे क्या होता है कि जब एक राष्ट्र अपनी श्रेष्ठता को हासिल करने के लिए अनेक हथियारों, अपनी जो सैनिक तकनीकियां हैं, जो सेनाएं हैं उनकी जो सेना के बल है उसको बढ़ाने के लिए जो प्रतिस्पर्धा करता है, ये क्या है, शस्त्र होड़ के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राज्य के असैनिक बाह्य खतरे क्या होते हैं। राज्य के जो असैनिक बाह्य खतरे होते हैं उनमें हम देखते हैं कि जो हमारे नशीली दवाओं की जो तस्करी है या हथियारों की तस्करी है, मानव तस्करी है, साइबर खतरे हैं जैसे कि हैकिंग है, डाटा उल्लंघन है, ठीक है, या गलत सूचना का प्रचार प्रसार करना है, अफवाहों का जो दौर होता है, ये क्या है, ये सभी हमारे राज्य के क्या है असैनिक खतरे कहलाते हैं, जिनसे मिलिट्री थ्रेट्स हमको नहीं मिलता है, लेकिन ये एक ऐसे खतरे हैं जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को, आंतरिक सुरक्षा को, बाह्य सुरक्षा को क्या है कमजोर करने का कार्य करते हैं, चुनौती देने का कार्य करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पीटीबीटी क्या है। पीटीबीटी एक संधि है जिसमें जो 1963 में की गई थी, हस्ताक्षर भी तो तभी हुए हैं और इसको अक्टूबर में ही लागू कर दिया गया। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारे परमाणु हथियार हैं उनका जो परीक्षण किया जाता है वो ना तो वायुमंडल में किया जाएगा, ना ही बाह्य अंतरिक्ष में किया जाएगा, ना ही जल के अंदर कर सकते हैं, यानी भूमि के अंदर कर सकते हैं हम, ना ही वायुमंडल में कर सकते हैं, ना जमीन की सतह पर कर सकते हैं, ना ही जल के अंदर कर सकते हैं। तो ये संधि क्या है, इन तीनों चीज़ों पर प्रतिबंध लगाती है कि हमको परीक्षण जो करना है वो इन तीनों पर नहीं करना है, हम भूमिगत क्या है परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। भारत ने जितने भी अभी तक परमाणु परीक्षण किए हैं अपने, वो सारे भूमि के अंदर किए हैं। ठीक है, उसके बाद सेशन बी स्टार्ट हो जाता है। सेशन बी में आपके 3 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कोई भी 2 करने होते हैं।
पहला जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की रक्षा नीति की प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालिए, यानी भारत की जो रक्षा चुनौतियां हैं वो क्या क्या हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। कि पहले जान लेते हैं कि जो चुनौतियां हैं वो क्या है कि प्रौद्योगिकी अंतर जो आता है, यानी जो हमारा टेक्नोलॉजी में डिफरेंट मिलता है। जब हम किसी राष्ट्र से कोई भी विमान या कोई भी हथियार खरीदते हैं तो वो कोई भी राष्ट्र क्या है अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको शेयर नहीं करता है, अगर करता है तो उसमें भी क्या है डिफरेंट करके देता है। वो ऐसे नहीं देगा जो अपने राष्ट्र में जो हथियार यूज हो रहे हैं उनकी सेम टेक्नोलॉजी दे दिया। जो फिर दूसरा जो खतरा और जो चुनौतियां है वो क्या होता है कि खरीद प्रक्रिया में देरी होती है, यानी कोई भी अगर हम हथियार खरीदने होते हैं किसी दूसरे राष्ट्र से तो क्या होता है कि जो हम डील तो कर लेते हैं लेकिन उसकी जो डिलीवरी है वो आने में देरी हो जाती है। तो ये क्या है, ये भी हमारी राष्ट्र की रक्षा जो चुनौतियां नीतियां हैं उसकी एक चुनौतियां के रूप में उभर के सामने आती है। उसके बाद है अनुसंधान और विकास के लिए अपर्याप्त बजट जो होता है, यानी हम किसी भी अनुसंधान या विकास के लिए, यानी सेना से संबंधित कोई भी अगर हम हथियार बनाना चाह रहे हैं या कोई एयरक्राफ्ट बनाना चाह रहे हैं या नेवी शिप बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो हमारे पास बजट है वो इतना पर्याप्त नहीं है कि हम अपनी जो सेना है उसके लिए हम प्रॉपर तरीके से समय समय पर हम क्या है जो हथियार हैं वो सेना को प्रोवाइड करा सकें। और दूसरा क्या है कि साइबर सुरक्षा भी इसमें ही आता है। साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दे भी क्या हैं या भारतीय रक्षा नीति की प्रमुख चुनौतियों के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसमें जब लिखोगे तो ये सब आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है MTCR क्या है। ठीक है, MTCR की जो फुल फॉर्म है वो है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलिज्म। यह एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है, यानी मल्टीपल जो एक्सपोर्ट कंट्रोलिज्म है उसके अंतर्गत रखा जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि मिसाइल और मिसाइलों की टेक्नोलॉजी के प्रसार को सीमित करना होता है। ठीक है, मिसाइल और मिसाइलों की जो प्रौद्योगिकी है उसको जो उसका जो प्रसार हो रहा है उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। इसमें ऐसी मिसाइलें आती हैं जो 300 किलोमीटर या 500 किलोमीटर या उससे अधिक जो मारक क्षमता है उनकी, यानी वो 300 से अधिक दूरी पर मार कर सकती हैं या 500 से अधिक दूरी पर मार कर सकती हैं। उनके साथ साथ अगर वो वारहेड यानी जो न्यूक्लियर या ऐसे कोई हथियार जो सामूहिक रूप से विनाश कर सकते हैं उनको ले जाने के लिए क्या है प्रतिबद्ध है। यानी कोई भी ऐसी मिसाइल जो न्यूक्लियर वारहेड ले जाने के लिए सक्षम है या 300 किलोमीटर से ऊपर है या 500 किलोमीटर से ऊपर है वो क्या है ये इस पर कंट्रोल करता है। वही राष्ट्र इसका यूज़ कर सकते हैं जो इसके मेंबर होते हैं। इसकी स्थापना जो है वो 1987 में G7 ग्रुप ने की थी। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो 1987 में जो हमारा G7 ग्रुप है उसके द्वारा की जाती है। भारत इसका मेंबर है। भारत ने 2016 में इसका ज्वाइन किया है। ठीक है, तो आप इसके बारे में यहाँ से लिख सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि CTBT के बारे में बताइए। CTBT क्या है? ये भी एक संधि है जिस प्रकार NPT आती है, NPT की तरह ही इस संधि को भी लाया गया। इसमें यही बताया गया है कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी इसकी फुल फॉर्म है, जो इसका पूरा नाम है। यह भी एक बहुपक्षीय संधि है। ये क्या काम करती है? इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि सभी वातावरणों में हम न्यूक्लियर जो टेस्ट है उनको बैन करते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का जो परीक्षण है वो किसी भी वातावरण में नहीं किया जाएगा, ना ही तो वायुमंडल में किया जाएगा, ना ही बाह्य अंतरिक्ष में किया जाएगा, ना भूमि के ऊपर, ना ही भूमि के अंदर, ना ही जल में। ठीक है, तो ये क्या है 1996 में संधि को लाया गया, 1996 में लाया गया है। महासभा द्वारा इसको अपनाया गया है, लेकिन अभी तक ये संधि लागू नहीं हुई है क्योंकि इस संधि में कहा गया है कि जितने भी न्यूक्लियर संपन्न राष्ट्र हैं या न्यूक्लियर से क्षमता वाले राष्ट्र हैं वो जब तक इस पर हस्ताक्षर नहीं कर देंगे तब तक इस संधि को लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। फिर सेशन C स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, 3 आपको करने होते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा सहित व्याख्या कीजिए, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा आपको इसमें देनी है और उसकी व्याख्या के साथ साथ आपको उसके जो महत्वपूर्ण भौगोलिक तत्व होते हैं या जो भौगोलिक तत्व होते हैं उनके बारे में आपको इसमें लिखना है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। इसी का जो सेशन C है इसका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को विज्ञान तकनीकी किस प्रकार प्रभावित करती है, यानी जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो किस प्रकार नेशनल सिक्योरिटी को इफेक्ट करती है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है,
फिर क्वेश्चन नंबर 11 है भारत पाक संबंधों पर निबंध लिखिए, यानी आपको जो भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं 1947 से लेके अब तक जो वर्तमान में है, वर्तमान के बारे में इसको आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर आ जाता है 12, इसमें दिया गया है चीन के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम पर प्रकाश डालिए, यानी जो चाइनीज़ मिसाइल प्रोग्राम है उस पर आपको इसमें डिस्क्राइब करना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की परमाणु नीति पर निबंध लिखना है, जो भारत ने 1998 में अपनी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बनाई है उसके बारे में आपको एक निबंध लिखना है कि भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो क्या कहती है। भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है मैं अगर आपको मोटे मोटे तौर में बताऊं तो यही कहती है कि नो फर्स्ट यूज़ की नीति है, कि हम पहले किसी पर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। अगर कोई न्यूक्लियर संपन्न राष्ट्र है वो हम पर आक्रमण करता है तो हम उस पर आक्रमण करेंगे। और फिर दूसरा पॉइंट ये कहता है कि हम किसी भी ऐसे राष्ट्र पर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया है कि आप ये लिख सकते हैं कि जो राष्ट्र हमारे ऊपर रासायनिक या जैविक अटैक करेगा हम उसके ऊपर परमाणु जो आक्रमण है वो कर सकते हैं। तो ये क्या है, भारत की डॉक्ट्रिन, जो हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें लिखा गया है, तो आपको इसके बारे में लिखना है। आशा करता हूँ कि आपको ये 13 के 13 क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे। और जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली जो वीडियो हैं वो आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।